न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम नेताजी के साथ एक दिन के लिए आज हम पहुंचे हैं मिर्ज़ापुर जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र है और वो यहाँ से सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल वो सियासी किरदार जिसके बारे में कहा जाता है और खुद वो भी कहती हैं कि वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, यानी कि एक घटना के बाद उनको राजनीति में आना पड़ा। सपना उनका प्रशासनिक सेवा में जाने था, लेकिन राह कुछ ऐसी बनी कि वो सियासत के गलियारे तक आ गई। अनुप्रिया पटेल इस वक्त मिर्ज़ापुर से चुनाव मैदान में हैं और उनके साथ एनडीए की चूंकि सहयोगी हैं तो भाजपा का पूरा साथ है, लेकिन इस पूरी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए अनुप्रिया पटेल ही माझी हैं और अनुप्रिया पटेल ही मुसाफिर हैं, यानी कि अपनी नाव को वो खुद ही पार लगाने के लिए प्रयास कर रही हैं। और क्या है उनका कैंपेन का अंदाज, क्या है लोगों से मिलने का अंदाज, ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज हम अनुप्रिया पटेल के साथ दिन भर रहेंगे। और अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल नाश्ता कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने माँ विंध्यवासिनी का, चूंकि ये क्षेत्र है तो सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी से आज के सियासी सफर की इजाजत ली, उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के आगे मत्था टेका, फिर भगवान बुद्ध के आगे अपना मत्था टेका और उसके बाद फिर उन्होंने अपने राजनीति के प्रेरणा स्रोत और अपने पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल से इस आज के जो सफर है उसकी इजाजत मांगी और उनको प्रणाम करके अब अनुप्रिया पटेल का आज का सियासी सफर शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री की ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ पपीते हैं, कुछ संतरे हैं और तरबूज है जो गर्मियों का फल माना जाता है, और खीरा जिसे गर्मियों में वरदान कहा जाता है। टेबल पर जो ब्रेकफास्ट है वो एक कॉमन मिडिल क्लास परिवार की तरह है। ये ऐसा साधारण नाश्ता क्यों, पूछ ही लेते हैं अनुप्रिया जी से। भाई ये नाश्ता बड़ा साधारण, आपको दिन भर रहना पड़ता है और इस नाश्ते में इसको चुनना क्या वजह? ये सर्वोत्तम नाश्ता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्रीज टेम्परेचर है। आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और कुछ लाइट खाना है, क्योंकि गर्मी में जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। सारा दिन चलना है, गांव-गांव में मीटिंग करनी है, इसलिए फ्रूट्स खाना सबसे बेहतर मैं मानती हूँ। इससे आई फील लाइट, सारे दिन एनर्जी भी मिलती है और तबीयत सेहत दुरुस्त रहती है। और मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन के हिसाब से सबसे बढ़िया नाश्ता है। मतलब ये मान लिया जाए कि वक्त की जो जरूरत है, आप बता रही हैं पारा भी बढ़ा है, सियासी पारा भी बढ़ा है, मौसम का पारा भी बढ़ा है, तो दोनों की जरूरत को ये पूरा कर देता है। देखिए दिन भर खाने पीने का वक्त तो मिलता नहीं है। सुबह ही एक बार जो खा लिया सो खा लिया। हाँ, कि ये भी एक वर्कआउट हो, ये 20 घंटे चलेगा, तो ये सियासी वर्कआउट सियासी जमीन पर सियासी दंगल में कैसा होगा, चलिए हमारे साथ और हम भी आपको दिखाते हैं कि जब एक केंद्रीय मंत्री किस तरीके से अपने डोर टू डोर प्रचार को गति दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आज जो चुनावी अभियान है वो लालगंज में सबसे पहले है। सबसे पहले वो लालगंज जाएंगी और यहाँ पर लोगों से अपने मन की बात कहेंगी और उनके मन की बात सुनेंगी। तो संवाद के तौर तरीके और सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम भी अब इस चुनाव प्रचार अभियान में अनुप्रिया पटेल के साथ में। हमारा जो पड़ाव है वो शायद स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के सामने से निकल रहा है, लोग आपसे मिल रहे हैं। अगर बात कहें कि मिर्ज़ापुर कितना बदला है, क्योंकि स्टेशन किसी तरह की पहचान हो सकती है, तो आपके पास क्या आधार है बदलने का? मिर्जापुर के लोगों से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इन 5 वर्षों में रेलवे स्टेशन में कितना सुधार हुआ है। आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए, यहाँ पर नया फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, यहीं पर करोड़ों रुपए की लागत से स्वचालित सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर 15.5 करोड़ रुपए से एक दूसरा प्रवेश द्वार बन रहा है। एक वीआईपी लाउंज बनाया गया है और नई पार्किंग व्यवस्था विकसित की गई है। पूरे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत सारा काम स्टेशन पर हुआ है। स्टेशन पे तो ये सफर आसान हो गया, आप कह सकते हैं कि बस से जो एक लौता विकल्प होता था मिर्जापुर का, अब वो स्टेशन पे गाड़ियों की रुकने की बड़ी मैं सुनता रहता हूँ। जब कभी मिर्जापुर आया तो ये गाड़ी नहीं रुकती, गाड़ी आनी रुक पाई सरकार की। बहुत सारी ट्रेनें जो पहले यहाँ पर स्टॉपेजेस नहीं थे, माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर वो सारी ट्रेनों का स्टॉपेज मैंने कराया है। तो आपने सुना कि स्टेशन का कितना बदला है, क्योंकि स्टेशन के सामने थे। बाकी सियासी रेलगाड़ी में और भी नज़ारे हम यूं ही आपको दिखाएंगे।
हाँ, हम सबके वरिष्ठ नेता लालगंज में निवास कर रहे हैं, जो कि सारा जीवन समर्पित किए आए ऐसे जगदीश पटेल जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। हम आपके बीच आज सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और सबसे अहम चुनाव है। और 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप देश के भविष्य का फैसला करें, और देश के भविष्य का फैसला करने का मतलब है कि आप स्वयं अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं ब्लॉक लालगंज के राजापुर गांव में, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही है। प्रचार का ये तौर तरीका काफी दिनों बाद देखा है। हम लोग कई दिन पे घूम रहे हैं, कई नेताओं को कवर कर रहे हैं। ये छोटी सी एक चौपाल है जिस पर 25-30 लोग हैं और उनसे 1-to-1 जो है कम्युनिकेशन के लिए एक माइक है और एक उसके साथ जुड़ा हुआ एक स्पीकर है छोटा सा। उनसे वो सवाल भी कर रही हैं और उन्हीं के बीच में उनसे बातचीत भी कर रही हैं। ये सबसे संक्षिप्त जिसे कह सकते हैं कि बहुत छोटा जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको वो अपनी जो है प्रचार अभियान में शामिल किए हुए हैं। सांसद भारत सरकार में मंत्री रहे, ऐसे माननीय का रुझान एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, ये इस बात से ही साफ स्पष्ट होता है और प्रमाणित होता है कि पहले ही चरण का मतदान जब से हुआ है तो विपक्षी दलों ने वोटिंग मशीन को, ईवीएम को कोसना शुरू। जाइएगा, प्लेट का बटन दबाइएगा, ठीक है? लगता है जो आज शौचालय पा गए हैं ना, नहीं निकल रहे, जो नहीं पाए वही आ रहे हैं। तापमान 45 को पार कर गया है और बार बार जो चुनावी जनसभा है वो गांव में, और खासतौर से आज जिस इलाके में हैं वो पथरीले रास्ते हैं, तो यहाँ पर तपिश ज़्यादा भी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को सेफ रखना, मतलब एक हिफाजत रखना, ये भी बड़ी चुनौती है। और अभी आप शायद पना पी रही हैं। मैं पना पी रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है और गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है और धूप में अक्सर तबीयत बिगड़ती है, तो ये पना बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदा करता है, इसलिए मैं इसको लेकर चलती हूँ। चॉपर में भी जाती हूँ तो पना लेके जाती हूँ। तो एक गीतकार भी आपके अंदर छुपा है। बचपन से आपकी स्कूलिंग के डेज से सुनते हैं आप गीत गाती थी। आपके पापा भी जब थक के आते थे तो आप उनके सिर के पास बैठ के आप पापा को अक्सर गाना सुना देती थी। तो आज जब तनाव है, सियासी इतना प्रेशर है, तब भी गीत के माध्यम से कुछ जज्बात जो आप जाहिर करना चाहें। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बैठो 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 बैठो, पानी ले जाओ, पानी में हटा दो। नाम बताओ। पहचान गई? हम अनुप्रिया पटेल हैं। आप लोग पहचान नहीं ना सब लोग? आपकी सांसद हैं। साहब कोलन के पिछली बार हम आए थे, जैसे नाश्ता तो खूब खिलाया था, घर में बैठी नहीं, जैसे निकले लेकिन सब चल रही हमारी नाराज में अब हम न जाते साहब कोलन की यही बात हिंदापुरी होने पास नहीं लगेगा। क्या हुआ? आपके गुड़ के लिए कर रहे हैं। क्या मिल गया? देखो क्या मिल गया? ये क्या है? ये देखो, मैं भी लगा लूं इसको लगा लूं। देखो ऐसे। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ कि देश में एक बार फिर देश की सरकार बनाने का समय आ गया है। 19 मई को चुनाव है और ये चाय पीने वाला कप प्लेट
मेरा चुनाव निशान है। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? आप सबसे और मुझे एक बार फिर अवसर देंगे तो मैं आपके समाज के लिए जिस तरीके से इन 5 वर्षों में निरंतर प्रयास करती आई हूँ, आपके समाज के विकास के लिए, आपके समाज की मांगों को उठाती आई हूँ, आगे भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कोल समाज के उत्थान के लिए लड़ती रहूं। स्कूल में आपको बस्ता मिला है कि नहीं? और किताबें मिली है कि नहीं? और मास्टर जी आते हैं स्कूल में और पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं बताओ? आपने स्कूल में क्या पढ़ा बेटा? आ आ ई पढ़ा? पढ़ा कि नहीं? आ से अनार पढ़ा आपने? बता दो, बता दो। ABCD पढ़ी आपने? देखे ABCD पढ़ी आपने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है? बोल दो जरा, ABCD सुना दो हमको, सुना दो भाई। देखे भाई, काजल को ABCD आती है कि नहीं? बता दो भाई जल्दी से। अब इस वक्त हम पहुंचे हैं निनवार डगबगपुर, जहां पर एक नुक्कड़ सभा से भी छोटी, इसे कह सकते हैं घर के सामने एक सभा की है। यहीं पर गांव के सारे लोग जुटे हुए हैं। ये बड़ा संक्षेप तरीका था, घर के आगे ही अपना कुछ जो हल्का जलपान था वो आ गया, और बच्चों के बीच एक तरीके से ये इसको चुनावी जनसभा नहीं कह सकते हैं, ये बड़ा व्यक्तिगत वो था। बच्चों से और जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत केंद्रीय मंत्री ने की है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंट जिसे कह सकते हैं कि इस वक्त की राजनीति में बयान दिया है कोल जनजाति को लेकर। हम जानना ही चाहेंगे मैडम, अभी आपने बात कोल बिरादरी के लिए कर रही थी, उनको अनुसूचित जाति और उसको क्या मतलब भाजपा की कोशिश होगी चुनाव, जो आप बता रहे थे आपने कोशिश की? देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हमारे कोल आदिवासी है, मुख्य रूप से हमारा सोनभद्र जिला है, मिर्जापुर जिला है, इनकी ये प्रमुख मांग है कि जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति में की श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में नहीं आते हैं। तो इनकी मांग है कि अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। तो मैंने इस मांग को लोकसभा में उठाया भी था और मैं इसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ। मुझे लगता है कुछ समय बाद हमें इसमें सफलता भी मिल जाएगी कि अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी समान श्रेणी होनी चाहिए। समान श्रेणी होनी चाहिए। तो ये एक चूंकि ये बात हर जगह हो रही है, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी जो है मैदान में, और कल उनका एक बयान आया कि जिस तरीके से कि वो कह रही हैं कि हमारे प्रत्याशी हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम हर जगह भाजपा के वोट काट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि वो वोट कटवा बन चुके हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी अगर इस स्तर पे उतर के बयान दे कि हम वोट कटवा बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए आत्ममंथन का समय आ चुका है। उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर जमीन पर आज उनका कार्यकर्ता क्यों नहीं है या लोग उनके साथ क्यों नहीं है। आपको लगता है जिस तरीके से गठबंधन को लेकर वो हो रहा है, और गठबंधन अपना जो फार्मूला है वो जाति के समीकरण में फिट किया है, तो क्या विकास की जो बात है वो गठबंधन के ऊपर आ पाएगी, चूंकि गठबंधन का जो शोर है उसमें विकास दब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के अपने मायने हैं, अपना महत्व है। और देखिए, मैं इतना कहूंगी, भारत जातियों का देश है। जातियों के महत्व को आप कभी नकार नहीं सकते, लेकिन इस सब से ऊपर उठकर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, अंततः सबको विकास ही चाहिए। सड़क चलने के लिए कोल को भी चाहिए, पटेल को भी चाहिए और ब्राह्मण को भी चाहिए। पीने का पानी भी हर किसी को चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए। इसलिए विकास से बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दल जो भी शासन सत्ता में आते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आए सत्ता में, विकास करें, और जब चुनाव के मैदान में जाएं तो अपने एजेंडे में विकास को शामिल करें और बताएं कि उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे वो प्रदेश को और देश को आगे ले जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम नया भारत एक बनाएंगे। देखिए, 38 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश की सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए। तो पहले तो मैं ये गणित मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं जरा फेल हो रही हूँ कि कैसे वो देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। सुना हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल थे, जिनका ये 5वीं जनसभा थी। अभी भी ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो जारी हैं, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री सीधे अगली जनसभा के लिए रवाना हो रही हैं, और वहाँ पहुंचकर वो अपनी अगली जनसभा में लोगों से मिलेंगी, संवाद करेंगी और वहाँ पर उनके साथ अपनी बात कहेंगी। अतिथि के रूप पर
में यहाँ विराजमान है, तो अपने बूथ अध्यक्ष 2 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ भी हो गया है और इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद देश के कोने कोने से बच्चे मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे जनपद मिर्जापुर में आएंगे और यहाँ के बच्चों को भी मौका मिलेगा। अब हम पहुंचे खैरा बबूता, जहां पर ये नुक्कड़ सभा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बच्चे भी बहुत सारे उन्होंने कुछ इस तरीके से पोस्टर लगाकर, कहीं पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का पोस्टर है, कहीं मोदी का। अब देश बदल रहा है और ये बच्चे भी क्रेज है इन बच्चों में। इनको नहीं मालूम कि सामने वाले जो नेता है वो कौन से बयान दे रहा है, वो कौन से विकास कार्य बता रहा है। इनको क्रेज होता है और ये क्रेज देखकर यहाँ पहुँचते हैं और कुछ इस तरीके से पोस्टर लगा के ये अपने नेता को देखने पहुंचते हैं। और हाँ, इनको ये जरूर जानकारी है कि सामने वाले जो बोल रही हैं ये अनुप्रिया पटेल है। आज करीब 7 नुक्कड़ सभाएं हमने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ की और अभी 7 से ज्यादा ही नुक्कड़ सभाएं और बची हैं। सुबह 8:30 बजे से जो सियासी सफर शुरू होता है, तो ये रात में किस वक्त तक हो ये खुद पता केंद्रीय मंत्री को भी नहीं होता है। आज का जो शेड्यूल है उसमें 7 के बाद अभी 7 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और हैं। कई जगह पर कार्यालय में लोगों से मिलना है, तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और ये जो राह है मिर्जापुर की, ये माँ विंध्यवासिनी का स्थल है। राह पथरीली है और इस राह पथरीली में ये तो साफ है कि अनुप्रिया पटेल के लिए जीत नामुमकिन नहीं है, लेकिन कहते हैं सियासत में हर चीज बहुत आसान और मुमकिन नहीं होती है। उसी जीत को आसान और मुमकिन बनाने के लिए हर दिन 16 से 17 नुक्कड़ सभाएं होती हैं और ये रोज की रोज यूं ही बदस्तूर जारी रहती हैं। तो आज के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। कल फिर किसी नए किरदार के साथ जानेंगे नेताजी का एक दिन। 20 घंटे का शेड्यूल है और डेली 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं हैं और नुक्कड़ उसमें सभा है और उसमें कार्यालय में भी 1 to 1 लोगों से मिलना है। तो कहा जा सकता है कि इस 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में नेताजी का एक दिन आसान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। फिर मिलते हैं एक नए सियासी किरदार के साथ और देखते हैं, जानते हैं नेताजी का एक दिन। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 मिर्जापुर।